नमस्कार। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा है और चंद्र और आप में आपका स्वागत है। मैंने पिछली बार जो इलेक्शन अभी लोकसभा के हुए 2024 के, उसके एनालिसिस पे बात की थी। अब इस पार्ट 2 में इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। देखिए, मैं पिछली बार भी ये शुरू किया था कि मुसलमानों से तो कोई उम्मीद भी हमें नहीं करनी चाहिए थी और टोटल जो वोट थे 97 करोड़ थे इस बार। 97 करोड़ में से हिंदू 80 करोड़ और 17 करोड़ मुस्लिम वगैरह। तो आप हैरान होगे कि इस 80 करोड़ में से 32 करोड़ हिंदुओं ने वोट ही नहीं दिया। तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम इनको हिंदू जो हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा है। एक लालची हिंदू, एक आलसी हिंदू, एक गद्दार हिंदू। अब लालची हिंदू तो यह है कि जैसे राहुल गांधी ने अपना एक रटा रटाया डायलॉग कि जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आएंगे और 4 जुलाई को हम लेडीज़ के अकाउंट में फटाफट 8,500 रुपये महीना यानी कि 1,00,000 रुपया साल का आपके अकाउंट में आ जाएगा। और उस चक्कर में जितनी भी मतलब इस लालची कहिए, मुस्लिम तो हैं ही, वो तो खैर तो वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन हिंदू महिलाओं ने भी और उनके पुरुषों ने भी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और दूसरों को वोट दिए। आप हैरान हो गए कि बीजेपी को इस 80 करोड़ में से सिर्फ 23.69 करोड़, चलिए 24 करोड़ मान लीजिए, विच मीन्स कि 30% ऑफ द टोटल हिंदू वोट थे जो 80 करोड़ में, उसका 30% ने वोट दिया। और 40% जो 32 करोड़ उन्होंने तो वोट ही नहीं दिया। कहीं सैर करने चले गए सैर सपाटे पे, या जी धूप बहुत है कहीं घूमने चले गए। मतलब कि देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करना बहुत महंगा पड़ेगा। ये अपने भविष्य को बिल्कुल वो कर रहे हैं कि गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत दूर की बात नहीं है। 20-25 साल में ही ये देश फिर गुलाम हो जाएगा और इस्लामिक कंट्री बन जाएगा हिंदुस्तान। अब देखिए, जब एक योगी जी का जो गोरखनाथ पीठ है, वो इतना योगी जी ने वहाँ पर बहुत काम किया और मुसलमानों के लिए भी वहाँ जितनी गोरखनाथ पीठ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब वहाँ के मुसलमानों को भी वो मिलती है, सारा ठेका उनको मिलता है और उनको सब सहूलतें। और वो मेन मीडिया के सामने भी मुस्लिम कहते हैं कि योगी जी ने हमारे लिए बहुत काम किया। लेकिन एक वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कि सिर्फ 9 वोट जसनाला है, उसमें सिर्फ 9 वोट बीजेपी को मिले। मतलब है कि टोटल 1067 जो भी थे 9। ऐसे ही वाराणसी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मोदी जी की, जिसमें से मोदी जी तीसरी बार जीते हैं, लेकिन जो पहले मार्जिन था, मार्जिन बहुत कम रह गया। इस बार 1.5 लाख के करीब मोदी जी जीते, जो कई लाखों से जीतते थे। तो उसका भी यही कारण है कि इनको सब सहूलतें दी गई, सब फैसिलिटी दी गई हैं वहाँ। और इवन यहाँ तक कहते हैं कि अब 24 घंटे बिजली भी आती है, सब फैसिलिटी, इतनी सफाई, इतना कुछ हुआ, उधार हुआ। लेकिन वोट देने के टाइम कोई इधर चले गए, वो या तो इसमें लालची हिंदू जो कि कांग्रेस की तरफ चले गए, या आलसी हिंदू जो दो वोट देने ही नहीं गए, या गद्दार हिंदू। अब ये गद्दार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 80 करोड़ हिंदू में से 32 ने वोट नहीं दिया और 24 ने
बीजेपी को दिया, 24 से भी कम। और 24 करोड़ के करीब उन्होंने कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, या आरजेडी को, या टीएमसी को, या आपकी आम आदमी पार्टी को, या औरों को वोट दिए। उनको कितने भी उनके लिए काम हुए हों, उनको काफ़ी फ्री राशन भी मिल रहा हो कई ऑलमोस्ट 1.5 साल से, और घर भी बन गए, टॉयलेट भी बन गए, गैस सिलेंडर भी मिला, आयुष्मान कार्ड भी मिला, सब फैसिलिटीज मिलने के बावजूद भी उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये जो हिंदू अपना भला नहीं सोचता, उसको पता नहीं क्या इतनी वो है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसको इस बात की फिक्र नहीं है। जो मोदी जी इतने बढ़िया काम देश के लिए कर रहे थे, देश की डेवलपमेंट इतनी रही थी हमारी, पूरे वर्ल्ड में एक साख बन गई है, और जल्दी ही हम थर्ड इकानमी भी बन जाएंगे। वो तभी तक होगा जब हिंदू वोट देगा, और वोट नहीं देगा इसके कई कारण हैं। कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी में भी कुछ डिफरेंस हो गए। आरएसएस में लगी कि बीजेपी हम पे डिपेंड नहीं कर रही, वो तो समझ रही है कि अपने आप ही हो जाएगा, उनमें थोड़ा घमंड आ गया है। उस घमंड की वजह से इवन जो काम करने वाले हैं, कार्यकर्ता जो है, वो भी समझ रहे थे कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें कोई उसकी रिकग्निशन नहीं मिलती, हम कोई काम लेके जाते हैं, हमारा काम नहीं होता। अब अयोध्या जैसी सीट जहाँ की राम मंदिर बन गया, जो 500 साल के बाद राम मंदिर बना, उसमें भी आपने वो जो पूरी फैज़ाबाद में जहाँ अयोध्या है, वो सीट हार गई बीजेपी। और वो जो समाजवादी पार्टी की जो जीते हैं, वो अपना अखिलेश यादव के साथ वो पार्लियामेंट में उनको साथ साथ लेके घूम रहे हैं, और फ्रंट सीट में बैठाया हुआ है। देखो जी, अयोध्या से बीजेपी हार गई, लेकिन वो आप सबको पता है कि वो फैज़ाबाद की सीट है, अयोध्या उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में एक अयोध्या भी है। ठीक है, वहाँ पर काम बहुत हुए, लेकिन जिनकी कई ज़मीन थोड़ी सी वो सड़क बनाने के लिए या वो रेनोवेशन के लिए दी, बाद में कंपनसेशन भी मिल गई, लेकिन उस टाइम नाराज़ हो गई, जी हमारी तो ज़मीन ले दी, हमारा तो हमें बेघर कर दिया, हमें ये कर दिया। कई लोगों ने बाद में रियलाइज़ किया कि हमने गलती की, जो हमने पहले शो मचा दिया कि ये तो हमें नहीं। इवन बीजेपी के जो आपस के लीडर हैं, उनमें भी डिफरेंसेस आ गए। अभी रिसेंटली भी एक जो वहाँ के डेप्टी चीफ मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कह दिया कि संगठन पहले और सरकार बाद में, मतलब कुछ योगी जी को थोड़ा डाउन करने की कोशिश की। तो इन वजह से काफ़ी थोड़ी सी हताशा भी है। और इसका अभी रिसेंटली कुछ बाई इलेक्शन हुए असेंबलीज के, उसमें भी कुछ जगह पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली। तो अभी जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था रिसेंटली, तो उसमें राहुल गांधी, जो कि अब 99 सीट लेकर, वैसे वो समझ रहे हैं कि मैं 99% मार्क्स ले आया हूँ, लेकिन असलियत में वो 543 में से 99 सीटें लेके आए हैं, जो कि 18 पॉइंट समथिंग बनता है। लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा हवा में कूद रहे हैं। खैर एलओपी बन गए वो लोकसभा में। तो उन्होंने अपनी स्पीच में जो कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहा, नफरत फैलाने वाले, हिंदू मुस्लिमों में आपस में तनाव पैदा करते हैं, और ऐसी कई बातें कही। अभी देखिए, वैष्णो देवी में जो यात्रा कर रहे थे, 10 यात्री जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी था, उनको मुसलमानों ने गोली मार दी। और जो बंगाल में हो रहा है वो आप सब से किसी से छुपा नहीं है। रोज़ कभी संदेश खाली में तो कितनी औरतों के साथ उनको बुला के उनसे व्यभिचार करवाया जा रहा है या किया जा रहा है। वहाँ निर्वस्त्र करके औरतों को पीटा जा रहा है, बीजेपी के वर्कर्स को उनको पीटा भी जा रहा है और बिल्कुल परेड किया जा रहा है नंगा।
और ऐसे पता नहीं कितने गलत काम हो रहे हैं बंगाल में। ऐसे ही और देश कश्मीर का तो आप सबको पता ही है क्या हाल है, और केरला में भी, और बहुत सारी जगह पर। जब तक मोदी जी नहीं आए थे तो पूरे देश में हर मेजर सिटी और मंदिर में कई धमाके और ये कुछ होते थे। तो ये कौन करता था? ये सारे जो है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन करती थी। पीएफआई भी जिनके पीछे थी, और जमायत या लश्कर तोयबा, ये सारे ग्रुप थे। लेकिन हमारे हिंदुओं को समझ नहीं आई, और वो अभी भी यूनाइटेड नहीं हो रहे। जो हिंदू सबसे दुनिया में जो सबका भला चाहता है, सबका चाहता है कि सब स्वस्थ रहें, सब ठीक रहें, उन हिंदुओं को हिंसक कहना। और जो मुझे तो लोकसभा में जो बेशक कांग्रेस के हों या समाजवादी या टीएमसी या डीएमके या और पार्टियों के सदस्य हैं जो पुरुष, वो भी तो हिंदू हैं उनमें। उनको भी शर्म नहीं आई, उल्टा वो इनको वो ताली बजा रहे थे, समर्थन करते। इनका खून इतना ठंडा पड़ गया है कि इनको इस बात से कोई शर्म नहीं है कि हिंदुओं को हिंसक कहा जा रहा है। और जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा हिंसक है उसकी तारीफ की जा रही है। अब ये तन से जुदा की कौन कहता है? और जो पीछे के केसेस हुए हैं तन से जुदा, वो मुसलमानों ने किए ना। और उसके बावजूद भी अब मुसलमानों की देखिए, उनकी जो 17 करोड़ पॉपुलेशन में से 95% मुस्लिम ने वोट दिया। मतलब अराउंड 85 लाख ने शायद नाम दिया हो किसी वजह से, कोई बीमारी की वजह से या किसी वजह से, लेकिन बाकी सब ने वोट दिया। जो राहुल गांधी ने दूसरा एक बहुत गलत बात कही कि अग्निवीर जो है इसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। अग्निवीर हम कांग्रेस अगर आई पावर में तो अग्निवीर इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब उन्होंने कहा कि एक अजय सिंह जो अग्निवीर थे, उनको अभी कुछ महीने पहले उनका शहीद हो गए, तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। जबकि लोकसभा में भी राजनाथ ने खड़े होकर कहा कि गलत बयानी है, उनको मिला कंपनसेशन। फिर बाद में आर्मी ने भी बताया कि 98.39 लाख उनको कंपनसेशन मिली उसके परिवार को, और 67 लाख और मिलने हैं। लेकिन जो गलत प्रचार है राहुल गांधी का और कांग्रेस का, ये नफरत के बीज बो रहे हैं। मतलब आर्मी में भी, रेगुलर आर्मी में भी, और दूसरी अग्निवीर में, हर जगह पर इनका बेशक बाहर जाते हैं तो डेमोक्रेसी नहीं। अगर डेमोक्रेसी ना होती तो आपको 99 सीट कैसे मिल गई? और आपकी 3 प्रदेश में सरकार है, चौथी में आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कैसे बनती है अगर डेमोक्रेसी ना हो? तो झूठ पे झूठ बोलना उनकी वो है। और मतलब है कि इसका बहुत ज़्यादा देश के ऊपर, देश में लोगों के जो विचार हैं, जो उनको वोट देते हैं, वो भी तो काफ़ी मतलब कि संख्या में हिंदू ही हैं, उनमें ऐसी नफरत के बीच बोलूँगा। अभी जब मोदी जी ने इनका जवाब दिया प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, तो उस टाइम पूरे 2 घंटे ये जवाब शो मचाते रहे। और उसको लीड किसने किया? अपोजिशन की पार्टीज को शो मचाने के लिए राहुल गांधी ने। पूरी पार्लियामेंट में सब ने देखा। जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसको कहा भी कि एलओपी लीड कर रहे हैं उनको वहाँ पर गड़बड़ करने के। सिमिलरली वहाँ पर राज्यसभा में भी जब प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे, वहाँ पर भी यही हाल हुआ कि उसमें भी ये शोर मचाते रहे। पहले आधा घंटा शोर मचाया, फिर वॉकआउट कर गए। तो जो जगदीश धनखड़ है वहाँ के सभापति और वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि आप एक संविधान की पीठ दिखा के जा रहे हो। आप सभापति के पद को, उसको आप उसकी मतलब कि उसको पीठ दिखा रहे हो। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। आपको पूरा मौका दिया गया था अपनी बात रखने का, अब उनको प्राइम मिनिस्टर को बोलने में आप नहीं दिया जा रहा। तो अब हम बताते हैं कि ये जो हमारे देश में अभी पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो घुसपैठी हैं, जो गुस्साए हैं,
यूपी में भी और हर जगह पर इन्होंने डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और बहुत गलत इनको वो आइडेंटिफाई करके निकालना चाहिए। सिमिलरली झारखंड में वहाँ के हाई कोर्ट ने भी कहा कि मतलब कि इतना अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है, हिंदुओं की आबादी 15% कम हो गई है। और झारखंड में तो ज़्यादातर जो आदिवासी हैं, आदिवासी महिलाएं से मुस्लिम लोग उनको प्रलोभन दे के शादी कर लेते हैं और शादी के बाद उनकी ज़मीन जायदाद, जो कि आदिवासी अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते, वो लीज पे भी नहीं दे सकते, लेकिन ये लोग वो उसको बना देते हैं मुखिया, जैसे गांव की पंचायत की मुखिया बना के लेडी को, फिर उसके नाम से फिर गिफ्ट डीड बना देते हैं और गिफ्ट डीड नोटरी पब्लिक सामने, और वो ज़मीनें भी उनकी जा रही है। और जो पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक लैंड है, उसको भी मुखिया जो भी है वो अपना दे देती है। तो वहाँ पर बच्चों की संख्या भी अब नेचुरली जैसे मुस्लिम से शादी करेगी तो मुस्लिम बच्चे ही पैदा होंगे, और वो बच्चे पैदा होंगे तो उनकी संख्या तो बढ़ेगी, हिंदू बच्चे तो ऐसे ही कम हो रहे हैं। अभी एक भारत में सरकारी अस्पतालों का एक आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन में उन्होंने बताया है कि एक भारत में कि सरकारी अस्पतालों में एक दिन में जो बच्चों का रिकॉर्ड है वो है हिंदू बच्चे 3,337, ईसाई 1,222, सिख 1,117 और मुस्लिम, यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी शॉक्ड, 58,167। यही हाल रहा तो अगले 25 सालों में पूरा ये इस्लामिक देश बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि हमें घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको बाहर निकालना चाहिए, लेकिन है कि जब भी कुछ करने लगती थी गवर्नमेंट तो ये अपोजिशन और मुस्लिम संगठन शो मचाने लगते हैं और वो कुछ भी नहीं होने देते। अभी जो एक सुप्रीम कोर्ट का आया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि तलाकशुदा हैं, जिनको तलाक दे दिया गया, उनको कंपनसेशन दिया जाए। तो सारे मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने जमायत इस्लामी वगैरह, अरशद मदनी वगैरह, सारे शो मचा रहे हैं कि ये लागू हम पे नहीं होगा, हमारा तो शरिया का कानून है, सिर्फ वो ही चलेगा। अब इनसे पूछा जाए कि भाई आप औरत बेचारी कहाँ जाएगी, उसको यही पहले सुप्रीम कोर्ट में 1986 में भी हुआ था शाहबानो के केस में, जिसको क्योंकि राजीव गांधी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी तो उन्होंने पूरा कानून बदल के नया कानून पास कर दिया कि उनको एलिमनी भी ना दी जाए लेडीज़ को। वो कहाँ जाएंगी? लेकिन है कि इस बारे में ये सोचते नहीं हैं। और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, तो ये सारी पर डीएमके वगैरह सब इनको सपोर्ट करती हैं। अभी सीमांत प्रांत जितने भी हैं, बेशक उसको कोई भी स्टेट ले लीजिए, इवन पंजाब है या आपका बिहार है या यूपी में भी नेपाल से कहीं बॉर्डर लगती है, या जितने भी हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनमें भी ये ऐसे फैल गए हैं मुस्लिम, मतलब कि उन्होंने पूरी या तो रेल पटरी पे जितनी दोनों साइड पे अपने टेंट बना लिए हैं। पीछे कहीं देख रहे थे कि मुंबई में एक जुहू बीच पे ऐसे लग रहा था कि कराची की जुहू बीच है, मतलब सारी मुस्लिम लेडीज पर्दा किए हुए, मतलब ये पहने हुए बुर्का वगैरह, और सारा उन्हीं का था। तो ये बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। वो उनकी तैयारी है, वो तैयारी कर रहे हैं कि हमने इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना है।
वो ये पार्टियां जितनी मैंने नाम ले रहा हूँ अपोजिशन की, इनका यही ध्येय है कि उनको तो मुस्लिम वोट चाहिए, उनको परवाह नहीं है कि ये मुस्लिम कंट्री बनता है तो बनने दे। अब हमारे जितने नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सब में तकरीबन ईसाई छा गए हैं, बेशक वो मिज़ोरम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, या ये आपका दूसरी स्टेट्स हैं नागालैंड वगैरह, तो कह दिया इनमें सब में जो पॉपुलेशन है अब मैक्सिमम क्रिश्चियन हो गई है। 9 स्टेट इंक्लूडिंग कश्मीर को लेकर जिसमें कि हिंदू कहीं 2% रह गए हैं, कहीं 5% रह गए हैं। इवन बंगाल का तो आपको पता ही है कितने परसेंट मुस्लिम हैं, यही हाल केरला में है, यूपी में है। तो मतलब है कि या तो मुस्लिम कन्वर्शन हो रहा है या क्रिश्चियन कन्वर्शन हो रहा है, बेशक वो बाई डिसीट या कुछ इंसेंटिव दे के या ये। तो इसका और जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसके गलत इफेक्ट पड़ेंगे। अब मैं राहुल गांधी की कुछ और बातें हैं जो कि वो आर्मी को इवन सर्जिकल स्ट्राइक पे भी क्वेश्चन करते हैं, ORP मतलब वन रैंक वन पेंशनर पे भी उन्होंने एजेंडा चलाया था, उसके अगेंस्ट भी। रफाल डील को भी, जो इतनी इम्पोर्टेंट डील थी, उसको भी कंट्रोवर्शियल बना के वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ वो झूठ बोल सकते हैं। चाइना ने भारत पे ऑक्यूपेशन कर लिया, ऐसा झूठ फैलाया जाता है। विपिन रावत तो जो हमारे वो थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन पे कुछ झूठ बोले इन्होंने। आर्म फोर्सेस को हमेशा ही बोलते रहते हैं, टेररिज्म और सेपरेटिस्ट का भी समर्थन करते हैं। वो तो विशुद्ध देशद्रोही हैं और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये हमें देना है। तो मेरी यही प्रार्थना है आपसे, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि आप कमेंट्स दीजिए कि अगले 25 सालों में भारत में यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा, मुस्लिम इतने बच्चे पैदा करते रहे, 4 शादियाँ करते रहे और क्रिश्चियन भी कन्वर्ट करते रहे हिंदूज़ को, तो हमारा देश मतलब है कि कितना कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा या इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। आप इसमें प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए। मैं मतलब कि शरिया कानून जो है, अगर आपको शरिया कानून ही लगाना है मुस्लिम्स को, तो ठीक है, वो जो इनका शरिया कानून में जो क्रिमिनल कोड है वो भी करें, जो कि जैसे सऊदी अरेबिया में है या और मुस्लिम कंट्री में है, वो फुल फ्लैश है, ये नहीं कि आप हर तरफ से मीठा मीठा तो आप कड़वा थू। तो बस मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और औरों को फॉरवर्ड कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।